हाँ जी दोस्तों, क्या जवानों को इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर न्याय मिलेगा? क्या हमें भी अब अधिकारियों और एमएनएस के बराबर एमएसपी मिलेगी? क्या हमारे डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे हैं? आखिर हम क्यों इस बात की कह रहे हैं? क्यों अब भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी 91 सीजेआई के पद पर एक नए शख्सियत बैठी है, और वो शख्सियत है जिन्होंने श्रीनगर में धारा 370 उठाने का जोखिम उठाया, और उन्होंने एक पूरा देश ईवीएम के खिलाफ था तो उन्होंने वो निर्णय सही रखा। तो आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सेना और सैनिकों को भी लगातार उम्मीद है, जैसे कि एमओडी लगातार हमारे यानी लगातार जो एएफटी के फैसले हैं जवानों के पक्ष में डिसेबिलिटी पेंशन के, उनके ऊपर याचिका पे याचिका दायर करती है लेकिन पैसे नहीं देती है। बहुत सारे ऐसे निर्णय जिसमें जवानों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय का न मिलना जैसा होता है। उसके बारे में बात करूंगा एक सेना के जवान की जर्नी कहां से शुरू होती है। उसका रिक्रूटमेंट होता है विषम परिस्थितियों में, अपनी सर्विस करते हुए जब रिटायर्ड होने के बाद वो रेजिंग डे पे जाता है तो किस तरह उसके चेहरे पे खुशी होती है। वो कह रहे हैं एक झलक दिखाओ, हमने वर्किंग साथ की, हमने ड्यूटी साथ की और ड्रिंक करके मस्ती कर रहे हैं। बस फौजी की लाइफ है इतनी, शायद आपके लाइफ में भी हो रहा होगा, हम सबके लाइफ में होता है और हम इसी तरह एंजॉय करते हैं। हम बहुत सारे पचड़ों में अपने आप को नहीं डालना चाहते, लेकिन ये हमारी लड़ाई है वन रैंक वन पेंशन की, हमारी लड़ाई है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, हमारी लड़ाई है डिसेबिलिटी पेंशन की, वो बराबर रहेगी और हम अपनी एकता के साथ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं मामले की बात कह रहा हूं, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि उच्च न्यायालय ने 100% विकलांग अधिकारी के लिए विकलांगता पेंशन को बरकरार रखा। मैं इसके लिए बात करूंगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसलों पर बार बार अपील करने पर रक्षा मंत्रालय को दी चेतावनी और फटकार। विकलांगता लाभ संबंधी आदेशों को चुनौती बार बार क्यों दे रहा है एमओडी, क्यों नहीं लागू कर रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। अब उम्मीद किससे बड़ी है? उम्मीद बड़ी है सीजेआई संजीव खन्ना जी से। उन्होंने आज गोपनीयता की शपथ ली। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें भारत के 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई। हालांकि भले उनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक रहेगा, यानी एक छोटा सा कार्यकाल में क्या वो मील के पत्थर साबित करेंगे? क्या जवानों की, मैं इक्वल एमएसपी की बात इसीलिए कह रहा हूं कि हाई कोर्ट में हमें जो निराशा मिली उसमें सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुल चुके हैं। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जोहार का जहां मैटर आता है वहां इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कई दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और मैं पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि बहस के दौरान एक बात हुई थी। उन्होंने ये कहा, जज महोदय ने, कि जब 6 पे कमीशन में जवान से डबल नर्स को दिया जा रहा था तब आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिए? तो ये गलती हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है 14-15 में, 13-14-15 में दिया हुआ कंटिन्यू देते आए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 CPC में इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये जो पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए उस समय हमारी संस्था थी नहीं। और अभी दिवाली की छुट्टी के बाद जैसा कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन और जो संगठन लगातार इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है, वकीलों ने भी कही, उन्होंने कहा हम फ्री में लड़ेंगे लेकिन जवानों का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को इसलिए खारिज किया था कि उसके समानांतर हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा की बेंच ने इसको यह कहा था कि यह पे कमीशन का मामला है, पे कमीशन की रिकमेंडेशन है, और समकक्ष जो एक हाई कोर्ट है इसके ऊपर पहले ही आदेश दे चुका है, हम इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकते। भले उन्होंने कहा है कि आप सारी चीजें आपके पक्ष में, हार्डशिप आपके पक्ष में, कठिनाई आपके पक्ष में। आप देख सकते हो कि पिछले 10-11 दिनों में कितने इनकाउंटर हो रहे हैं और देख सकते हो कि कितने जवान, हाँ जी दोस्तों, कल भी एक जवान, आज समझ सकते हो, हमारे नायब सूबेदार साहब राकेश कुमार साहब शहीद हुए। 3 जवान जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उससे पहले लगातार जवानों के साथ इस तरह जोखिम हो रहा है। कितने गाड़ियों के एक्सीडेंट या बहुत सारी भीषण चीजें जो जवानों की जिंदगी में आ रही हैं। फिर जवानों को मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। यह तो उसका आधार है
कि नहीं, कि हार्डशिप और जीवन को खतरा किसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हकदार होता है सेना का जवान। और ये बात आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, सुन सकते हो। सारी चीजें हमारे पक्ष में होते हुए भी, यानी हाईकोर्ट की जो भी मजबूरी रही, लेकिन उन्होंने हमारे साथ एक संवेदना जाहिर की थी कि नहीं, ये आपका हक है, आप इसको अप्रोच करो। ये बात कहा था कि आप एमओडी से अप्रोच करिए और आगे अप्रोच करिए, और इसके लिए रास्ते खुल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीजेआई संजीव खन्ना जी से हमें उम्मीद है। जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जगह ली। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 31 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड खत्म करना, 370 अनुच्छेद के जैसे ऐतिहासिक फैसलों के नाम लिए जाने जाते हैं। बतौर सीजेआई लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता होगी, जैसा कहा है। उन्होंने ईवीएम को लेकर केजरीवाल की अंतरिम जमानत तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। हालांकि ये इनका जन्म दिल्ली में 14 मई 1960 को हुआ और वहीं से लॉ की पढ़ाई करने के बाद डीयू के कैंपस में लॉ सेंटर से उन्होंने किया है। अब इनके बारे में है दोस्तों ये बातें। अब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं क्यों डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूं, इक्वल एमएसपी की बात के बाद डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूं कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेना और रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जो सेवा के दौरान 100% विकलांग हो गया था। उसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के न्यायिक हस्तक्षेप पर विकलांगता पेंशन प्रदान की गई। मैं कहने का मतलब है कि एएफटी ने आपको विकलांगता पेंशन दी, लेकिन एमओडी इंप्लीमेंट नहीं कर रही। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसलों पर बार बार अपील करने पर रक्षा मंत्रालय को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के पक्ष में अदालती फैसलों को बार बार चुनौती देने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को चेतावनी और फटकार लगाई कि ऐसी चुनौतियां दायर करना जारी क्यों है, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि इससे जनता का पैसा बर्बाद और न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है। दोस्तों मैं बात कह रहा हूं इसलिए कि जैसे हमारे को सेना के अंदर कोई चीज नहीं मिली, हमने एएफटी में अपने न्यायालय में गए, वहां से चीजें हमारी सैंक्शन हो जाती हैं, पैसा है, डिसेबिलिटी हो जाती है, एमओडी उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। एमओडी क्या करती है, उसके ऊपर रिट याचिका दायर कर देती है, उसको लटका के रखी, इसलिए हजारों केस लटके हुए हैं। इसके ऊपर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, चेतावनी दी, और उन्होंने कहा कि एक डीएससी का एक जवान है, पेंशन दिए जाने के लिए सेना और रक्षा मंत्री द्वारा मामला जो था उसमें उन्होंने कहा है कि 350 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर चुका है। उन्होंने कहा इस विषय पर सरकार वर्ष 2023 से सेना और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल प्राधिकरण द्वारा पारित रक्षा कर्मियों के पेंशन और विकलांगता लाभ संबंधी आदेशों को उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं। यानी कहा है कि एएफटी का डिसीजन मिल जाता है, लेकिन ये चुनौती देके आगे लटका देते, डिसीजन नहीं मिल रहा। इसलिए कह रहा हूं कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से काफी उम्मीद है। दोस्तों अभी पढ़ते हैं, तस्वीर देखिए। एक जवान का रिक्रूटमेंट होता है तो वो कितना गर्व महसूस करता है, ये हमारे देश की शान है, और यही है सेना के प्रति लगाव। यानी वो जाता है, लास्ट वर्दी पहन के पहली छुट्टी जाता है तो किस तरह लोग उसका स्वागत करते हैं, रिटायरमेंट आता है तो किस तरह लोग स्वागत करते हैं, और उसी तरह इसका पहली छुट्टी में स्वागत हो रहा है, किस तरह ड्रिल करते हुए अपने पिताजी के सामने एक भावुक क्षण होते। और ये जवान विषम परिस्थितियां होंगी, इन्हें आगे सर्विस करेगा और रिटायर्ड होने के बाद। अभी मैं आपके सामने एक जबरदस्त है 21 कुमाऊं का 37th रेजिंग डे के कुछ चीजें मिली, तो आप समझ सकते हो ये कितनी मस्त मौला होते हैं हमारे पहाड़ी भाई। खूब ड्रिंक करेंगे, डांस करेंगे, आनंद करेंगे, यानी जीवन को भरपूर अच्छे तरीके से जीते हैं। बातें कर रहे हैं, ओए मैंने तेरे साथ वर्किंग किया था, मैं तेरे साथ खाना खाता था, एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ा अटैचमेंट होता है और हमारे आंखों में आंसू आते हैं। हम भले बाहर से खुश हैं, मिलने की बहुत जबरदस्त खुशी होती है, क्योंकि जितना हम अपने घर में भाइयों के साथ उस तरह क्लोज नहीं होते, यानी सिविल में किसी के साथ क्लोज नहीं होते, सेना के अंदर हम बिल्कुल भाई क्या, एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं, एक साथ काम करते हैं, रात ड्यूटी, दिन ड्यूटी, ऑपरेशन सब करते हैं। तो उसका जो आनंद है, उसका जो वीडियो है, वो आपके दिलों को छुएगा। आप जरूर इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।